हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर को नॉर्मली आप हर क्लास के अंदर पढ़ रखा है। क्लास 10th में हो तो भी ये चैप्टर था, आपके क्लास 11th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे आउटकम्स इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, आउटकम्स इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट, दो इवेंट, एक E है एक F है। E की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और F की है 0.3 और यूनियन PE यूनियन F की वैल्यू है 0.2। आपको E अपॉन F और F अपॉन E, ये देखो E अपॉन F फॉर्मूला याद कर लेना। ऊपर होएगा इंटरसेक्शन E अपॉन F, नीचे जो यहां पर जो फाइंड करना होता है F, तो यहां पर है। अगर आपको F अपॉन E पूछे तो ऊपर तो ये सेम रहेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा E। PE की वैल्यू, PF की वैल्यू, यूनियन की वैल्यू। पहले क्या फाइंड करना, E अपॉन F, PE यूनियन F अपॉन PF। यूनियन की वैल्यू कितनी है 0.2 और F की वैल्यू कितनी है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना रहेगा 2/3। F अपॉन यूनियन में दोनों सेम है तो 0.2 अपॉन 0.6 कट हो गया, पॉइंट क्या रहेगा 2/6 कट हो गया 1/3। सेकेंड क्वेश्चन, A अपॉन B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। PB की वैल्यू 0.5, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.32। तो PA अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, इंटरसेक्शन में 0.32, B की वैल्यू 0.5। पॉइंट रिमूव करा, यहां से 0 लगा सकते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 32 अपॉन 50, 2 की टेबल से कट गया 16 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 3, PA की वैल्यू 0.8, PB की वैल्यू 0.5, PB अपॉन A की वैल्यू 0.4। आपको PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। यहां पर क्या दे रखा है PB अपॉन A, तो फॉर्मूला PB अपॉन A का क्या होता है PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। इसकी वैल्यू कितनी है 0.4। इंटरसेक्शन में क्या करना, फाइंड PA की वैल्यू 0.8। दोनों का क्या होगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0.32। फिर PA अपॉन B फाइंड करना है। PA अपॉन B, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB 0.32 अपॉन 0.5। यहाँ पर 0 लगाते हैं, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, 32 अपॉन 50 डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा 0.64। अगला फाइंड करना है PA यूनियन B। यूनियन का फॉर्मूला होता है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू 0.8, PB की वैल्यू 0.5, इंटरसेक्शन है 0.32। इन दोनों को प्लस करा 1.3, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आंसर रहा 0.98। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, A यूनियन B आपको फाइंड करना है। 2 टाइम्स PA PB 5 अपॉन 13, तो PB की वैल्यू तो हो जाएगी 5 अपॉन 13, PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 2 जाएगा, डिवाइड में 5 अपॉन 26, A अपॉन B की वैल्यू 2/5। तो 2 टाइम्स PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, 2 टाइम्स PA इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, तो PA कितना 2 जाएगा, डिवाइड में 5 अपॉन 26 और PB की वैल्यू कितनी रहेगी 5 अपॉन 13। इंटरसेक्शन PA अपॉन B का फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/5 इंटरसेक्शन अपॉन 5 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी 2/13। फिर फाइंड करना आपको यूनियन, तो PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू 5 अपॉन 26, PB की वैल्यू 5 अपॉन 13 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 2 अपॉन 30। एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 26 और सॉल्व करें आंसर आएगा 11 अपॉन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, PA की वैल्यू गिवन है, PB की वैल्यू गिवन है, यूनियन की वैल्यू गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो यूनियन का एक फॉर्मूला लिखा रखा आपको
पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू 7/11, पी ए की वैल्यू 6/11, पी बी की वैल्यू 5/11, ए इंटरसेक्शन बी की फाइंड आप करना है। इंटरसेक्शन ये क्या रहेगा प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में। ये दोनों को सॉल्व किया 11/11 माइनस 7/11, सॉल्व किया तो कितना रहा 4/11। फिर पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला इंटरसेक्शन अपॉन बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू 4/11, बी की वैल्यू 5/11, 11 से 11 कट हो गया 4/5। पी बी अपॉन ए इंटरसेक्शन अपॉन ए, 11 से 11 कट 4/6, 2 से कट करा कितना रहा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉर्च 3 टाइम। एक कॉइन को कितने टाइम टॉर्च किया गया 3 टाइम। एक कॉइन को एक बार टॉर्च करते हैं कितना इवेंट आता है 2 टाइम टॉर्च करते हैं 2 × 2, और 3 टाइम टॉर्च करते हैं 2 × 2 कितना 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे 8। इवेंट कौन कौन से 8, एच एच एच, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एच टी टी और ट्रिपल टी, तीनों बार में टेल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हेड ऑन थर्ड टॉर्च। थर्ड टॉर्च में क्या आना चाहिए हेड, तो थर्ड वाले पे हेड कहाँ आ रहा है देखो 1, इन सब में क्या आ रहा है थर्ड पे हेड आ रहा है। हेड ऑन फर्स्ट 2 कॉइन, दोनों फर्स्ट और सेकंड पे क्या आना चाहिए हेड, तो इन दोनों पे हेड आ रहा है और इन दोनों पे भी क्या आ रहा है हेड। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी 1 2 3 4, 4/8 कट किया तो 1/2। यहाँ पर कितने 2 इवेंट 2/8 1/4। फिर निकालते इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म रहेगा कॉमन, ये वाला, तो 1 टाइम 1/8। फॉर्मूला क्या फाइंड करना है E/F, तो पी E/F इंटरसेक्शन अपॉन एफ 1/8 1/4, सॉल्व किया था आंसर कितना रहा हमारा 1/2। सेकंड, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब मिनिमम, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा हेड हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब हाईएस्ट 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं हो सकते। तो टोटल इवेंट्स वो सेम है 8, इसमें एट लिस्ट मिनिमम 2 हेड, यहां पर भी 2 हेड, यहां पर भी 2 हेड, यहां पर भी 2 हेड, यहां 2 से ज्यादा आप ले सकते हो। तो टोटल इवेंट कितने रहे 4, 4/8 1/2। एट मोस्ट में हाईएस्ट 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा वालों को आप रिमूव कर दो। तो ये सारे ऐसे इवेंट है जिसमें हाईएस्ट कितने हैं 2, तो 7/8। दोनों में से कॉमन इवेंट ले लो, तो कॉमन इवेंट कौन कौन से रहेंगे एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, कितने रहेंगे 3/8। फॉर्मूला वही सेम, इंटरसेक्शन अपॉन एफ 3/8 7/8, ये कैंसिल, आंसर रहेगा 3/7। थर्ड पार्ट, एट मोस्ट 2L, मतलब हाईएस्ट 2 टेल्स वाले इवेंट ये रहे। एट लीस्ट 1 टेल, मतलब मिनिमम 1 टेल होने चाहिए, ये रहेंगे इवेंट। इन दोनों में से कॉमन इवेंट्स थे वो ये वाले रह जाएंगे। सबकी प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने इवेंट थे 7/8, इसमें भी कितने 7/8, कॉमन कितने 6/8। फॉर्मूला इंटरसेक्शन अपॉन एफ 6/8 7/8, कैंसिल, आंसर रहेगा 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन आर टॉर्च, कितने कॉइन है यहाँ पर 2, तो 2 के लिए क्या होता है 2 × 2, टोटल रहेंगे 4 इवेंट, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। फर्स्ट है ई, टेल अपियर ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पर क्या आना चाहिए टेल, फर्स्ट कॉइन पर क्या लेना आपको टेल, ये रहेगा टेल अपियर ऑन 1 कॉइन, 1 पे टेल आने चाहिए, किसी पर आ जाओ एच टी टी एच, और 1 कॉइन सो हेड, किसी एक पर क्या आना चाहिए हेड, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, दोनों में कॉमन लेते हो तो भी क्या आता है 1/2। फॉर्मूला E/F इंटरसेक्शन अपॉन एफ 1/2 और 1/2 कट गया तो कितना हो गया हमारे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, नो टेल्स, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, तो सारे के सारे हेड ले लिए, कितना है 1/4। फिर नो हेड, कोई भी हेड भी नहीं आने चाहिए, सारे टेल, ये भी 1/4। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या रहेगा 5 या 0, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इंटरसेक्शन अपॉन एफ 0/1/4, आंसर कितना रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, एक डाइस को कितने टाइम टॉर्च किया गया 3 टाइम, वो एक बार टॉर्च करते हैं 6, 2 बार टॉर्च करते हैं और 6, और 3 टाइम टॉर्च करते हैं तो भी कितना रहेगा 6। टोटल इवेंट रहेंगे 216, कितने रहेंगे 216। तो 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉर्च, थर्ड पे क्या आना चाहिए 4, तो देखो 1 1 1
160, 111, 112, 113 ऐसे इवेंट, ये सारे इवेंट रहेंगे। टोटल इवेंट कितने रहेंगे 260, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है अपना इतने सारे। अब देखते हैं E4 appears on the third torch, थर्ड पे क्या आना चाहिए 4, देखो 651 ये वाला थर्ड वाला टॉर्च। अगला इवेंट क्या लिया था 6 and 5 ऑन द, पहले पे 6, दूसरे पे क्या आना चाहिए 5, तो ये इवेंट ले लिया हमने 651, 652, 653, 654। उसने क्या बोला था थर्ड पे ये आना चाहिए, तो एक ही इवेंट ऐसा है जो कॉमन है। और टोटल इंटरसेक्शन 1/216 अपॉन में क्या है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहेगा आंसर क्या रहेगा हमारा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन्स अप एज अ रैंडम फैमिली। फर्स्ट सन ऑन वन हैंड पर क्या होना चाहिए सन, पहले सबको लिखते हैं, देखो मदर फादर और सन। पहले फर्स्ट कंडीशन दो, फर्स्ट नंबर पे मदर को लिखते हैं, इन दोनों को अल्टरनेट कर लिया। फिर सेकंड में 2 टाइम फादर को फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं और 2 टाइम सन को क्या ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। टोटल इवेंट कितने रहेंगे 6। अब इस नंबर सन ऑन द वन हैंड, एक साइड में सन होना चाहिए, तो एक साइड में सन वाला कौन सा, ये रहा, कॉर्नर पे क्या रहेगा सन, तो कितने इवेंट रहे 4 अपॉन टोटल 6, 2/3। सेकेंड है फादर इन मिडल, फादर कहाँ होना चाहिए सेंटर के अंदर, ये रहा, ये रहे फादर सेंटर के अंदर, इसमें कितने 2, 2/6, 1/3। दोनों में कॉमन इवेंट कौन सा आ रहा है, ये दोनों 2/6, आंसर क्या रहेगा 1/3। फॉर्मूला E अपॉन इंटरसेक्शन अपॉन एफ, इंटरसेक्शन 1/3 अपॉन 1/3 कट किया, तो आंसर कितना रहेगा हमारा 1। 10 क्वेश्चन, अब ब्लैक एंड रेड डाइस, 2 डाइस है, एक डाइस को टोटल 6, दूसरे डाइस के लिए भी 6, तो टोटल इवेंट कितने रहेंगे 36। ये रहे आपने पढ़ रखे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये टोटल इवेंट रहेंगे हमारे 36। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा ग्रेट सम होना चाहिए, मतलब सम करने पर 10, 11 और 12 ये सम आना चाहिए। सेकेंड है गिवन दैट ब्लैक डाइस इज 5, ब्लैक डाइस पे कितना आना चाहिए 5, ब्लैक डाइस का मतलब फर्स्ट नंबर पे कितना आना चाहिए हमारे 5। फर्स्ट कंडीशन सम 10 और 10 से बड़ा, तो कितना होंगे 6/36, फर्स्ट पे 5 आना चाहिए, ये भी कितना 6/36। कॉमन इवेंट कौन से रहेंगे 2 हमारे 2/36, फॉर्मूला एफ अपॉन 2/36, 6/36 कैंसिल, 2/6 आंसर रहेगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कन्वोल्यूशन में सम कितना आना चाहिए 8, तो 8 सम कहां कहां आता है, ये रहा 2 6 3 5 4 4 5 6 एंड 6 2, 2 6 एंड 6 2। सेकेंड में अपना क्या पूछा था, रेड डाइस रिजल्ट नंबर लेस देन 4, रेड मतलब सेकेंड डाइस के ऊपर 4 से लेस आना चाहिए, 1 1 2 1 3 1 6 1 1 2 2 2 और 6 2, लास्ट में क्या आना चाहिए 4 से कम नंबर। तो टोटल कितने नंबर 18, 18/36। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ये 5 3 और 6 2, 2/36। फॉर्मूला इंटरसेक्शन अपॉन एफ 2/36, 18/36, 2/18, आंसर रहेगा 1/9। कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ फेयर डाइस रोल, कंसीडर इवेंट E की वैल्यू 1 3 एंड 5, F की वैल्यू 2 एंड 3, G की वैल्यू 2 3 4 5, E/F फाइंड करना। E/F का ऊपर रहेगा इंटरसेक्शन, नीचे क्या रहेगा F। E के इवेंट कितने 1 3 5 3/6 1/2, F के इवेंट है 2/6 1/3 और G के इवेंट है 4/6 2/3। पहले E/F पूछा है, E इंटरसेक्शन F कॉमन कितना आ रहा है 3, 1/6 और 1/3 काउंट किया तो 1/2। अगला पूछा है F इंटरसेक्शन E, वही सेम फॉर्मूला अपॉन E आ जाएगा 1/6 1/2 कट किया तो आंसर रहेगा 1/3। नेक्स्ट पूछा है E/G, E का इवेंट E और G के अंदर कॉमन कितना रहेगा 2, 2/6 1/3, E इंटरसेक्शन G/E, P और G 1/3 2/3 कट किया तो 1/2। G/E ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे कौन सा टर्म रहेगा E का 1/3 1/2, तो आंसर क्या रहेगा 2/3। अगला है देखो E यूनियन F अपॉन G, तो E यूनियन F के अंदर कौन कौन सी इवेंट, जिसको हम A ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5 4/6। A और G, A किसको लेट किया E यूनियन F को, A इंटरसेक्शन G कौन से टर्म कॉमन आए 2 3 5 3/6।
फॉर्मूला A इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G 3/6 4/6 ये कैंसिल, आंसर रहेगा 3/4। अगला E यूनियन F, E यूनियन F ले लिया, E इंटरसेक्शन F के अंदर को ले लिया B, कौन सा कॉमन टर्म है 3 1/6 एक ही टर्म है, B इंटरसेक्शन G वो भी 3 1/6, फॉर्मूला P B इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G 1/6 4/6 ये कैंसिल, तो आंसर कितना रहेगा हमारा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, assume that each born child is equally likely to be boy or girl if a family has 2 children, एक फैमिली के अंदर कितने चिल्ड्रन है 2, what is the conditional probability that both are girls, दोनों ही क्या होनी चाहिए गर्ल्स और the younger is girl। a family has 2 children, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉयज, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और दोनों बॉयज भी हो सकते हैं। फर्स्ट पर बोथ द चिल्ड्रन गर्ल, दोनों ही गर्ल्स हैं, एक ही कंडीशन है 1/4, यंगर चाइल्ड इज गर्ल, पहली वाली क्या होनी चाहिए गर्ल्स, सेकंड नंबर पे 2/4 1/2, दोनों में कॉमन ये वाला टर्म्स आ रहा है 1/4, फॉर्मूला E अपॉन F, E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F 1/4 या 1/2 कट किया, आंसर कितना रहेगा हमारा 1/2। सेकंड, एट लीस्ट वन इज गर्ल, कोई भी एक कम से कम एक गर्ल्स होनी चाहिए, तो एक गर्ल्स के लिए देखो 1/4 जी एक गर्ल्स होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, आंसर कितना रहेगा 3/4। फर्स्ट कंडीशन सेम ही थी, दोनों में कॉमन टर्म्स लिया, कौन सा है G और G 1/4, इंटरसेक्शन अपॉन F 1/4 3/4 कैंसिल, आंसर कितना रहेगा हमारा 1/3, क्या आंसर रहेगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दे इसे आप, एन इंस्ट्रक्शन हैज अ क्वेश्चन बैंक कनेक्टिंग ऑफ 300 इजी, अब देखो 300 इजी ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, 500 इजी एमसीक्यूज के क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन इन अ मल्टीपल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें एक क्वेश्चन सिलेक्ट इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस का भी होना चाहिए। इजी ट्रू फॉल्स को हमने ले लिया A1, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स को ले लिया B1, इजी एमसीक्यूज को A2 और डिफिकल्ट एमसीक्यूज को क्या ले लिया B2। तो A1 की वैल्यू 300, इसकी वैल्यू 200, 500 और 400। अब अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, कोई भी एक क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल इजी एंड एमसीक्यूज, इजी वाले क्वेश्चन अलग एमसीक्यूज वाले अलग, इजी ट्रू फॉल्स प्लस इजी एमसीक्यूज अपॉन में टोटल क्वेश्चन, इजी और एमसीक्यूज बोला है, इजी कितने हैं 300, एमसीक्यू कितने हैं 500, तो 800 अपॉन टोटल कितने हुए 1400, कट गया 8/14 4/7, इजी प्लस डिफिकल्ट एमसीक्यूज कितने रहेंगे 500 प्लस 400 अपॉन 1400 9/40, दोनों में से कॉमन टर्म्स लिया, ठीक है, आंसर कितना रहेगा 5/14, A2 की वैल्यू 500 अपॉन 1400 कट किया तो 5/14। अब देखते हैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे टोटल, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना रहेगा 5/9, या सिंपल देख सकते हैं आप, देखो यहां पर आंसर किसका पूछा है आपको, इजी क्वेश्चन, टोटल कितने हो जाएंगे देखो, फर्स्ट है इजी ट्रू फॉल्स 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितना रहेगा हमारा 200, इजी एमसीक्यूज 500 और डिफिकल्ट एमसीक्यूज 400, टोटल रहेंगे 1400। अब फर्स्ट कंडीशन क्या पूछी है, इजी और एमसीक्यूज, तो इजी कितने हैं, इजी क्वेश्चन देखो ये 300 और 500, इजी क्वेश्चन तो हमारे रह जाएंगे 800। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यूज भी होने चाहिए, तो इजी एमसीक्यूज कितने हैं 500, कितने रहेंगे 500, तो आंसर कितना था हमारा 5 टोटल कितना 9, 5 और 4 9, 900 अपॉन 500, तो 500 अपॉन 900 कितना रहे 2020 कैंसिल, आंसर रहेगा 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, जब 2 डाइस को टॉस करते हैं टोटल रिजल्ट रहता है हमारे पास 36, जो ये रहा।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाइस 4। डाइस पे नंबर सम कितना होना चाहिए 4, सम ऑफ द नंबर 4 एप एंड नंबर आर डिफरेंट, नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट, 4 1 3 3 1 2 2 तो 3/36 1/12 डिफरेंट नंबर के लिए सारे है, मतलब ये नंबर को हटा दे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इन सबको छोड़कर बाकी सारे नंबर कितने डिफरेंट, टोटल 36, इनको रिमूव करेंगे रिमेनिंग कितने रहे 30/36 5/6, दोनों में कॉमन ये टर्म्स आ रहे हैं 2/36 1/18, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इंटरसेक्शन अपॉन एफ 2/36 30/36 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2/30 आंसर रहेगा 1/5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice if a multiple of 3 comes up throw the dice again, मतलब एक डाइस को टॉर्च करना है, अगर डाइस के ऊपर 3 आता है तो अगेन आपको डाइस को टॉर्च करना है, और अगर 3 नहीं आता है तो किसको टॉर्च करना है कॉइन को। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सो टेल, कॉइन पे क्या आना चाहिए टेल, गिवन दैट एट लीस्ट 1 टाइम सो 3, एक बार क्या आना चाहिए 3। इफ द मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप द डाइस थ्रो अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स अ कॉइन इज टॉर्च। देखते इवेंट 1 आया तो कॉइन टॉर्च करेंगे हेड और टेल, 2 आ गया कॉइन टॉर्च करेंगे हेड और टेल, 4 आ गया कॉइन टॉर्च करेंगे हेड और टेल, 5th आ गया कॉइन टॉर्च करेंगे हेड और टेल, बट 3 और 6 मल्टीपल हैं तो क्या अगेन डाइस 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ हो गया 1H 1T 1H 1T 2H 2T 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4H 4T 5H 5T, इसी के 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 कितना रहा 1/6 1/12, ये भी 1/6 1/2, देखो डाइस का नंबर है 1, क्या होता है डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/6, कॉइन 1 टाइम 1/2 1/2, ये भी सेम, ये भी डाइस का 1/12 1/2, यहाँ भी दोनों ही नंबर किसके हैं डाइस के, तो 1/6 1/6 1/36, इसी तरह सारे नंबर की क्या फाइंड कर दी प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या कॉइन सो टेल्स, कॉइन पे क्या आना चाहिए टेल, ऐप का एट लिस्ट 1 डाइस सो 3, कॉइन पे टेल के लिए ये इवेंट रहेंगे 1 2 3 4 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, इसकी भी कितनी है 1/12, इसकी भी कितनी है 1/12 और इसकी भी कितनी है 1/12, सॉल्व किया 4/12 आंसर है 1/3। एट लिस्ट 1 डाइस सो, किसी एक पे 3 आना चाहिए, ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3, सॉल्व किया सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 7/36, दोनों में से कॉमन टर्म, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या रहेगा 5 इंटरसेक्शन अपॉन एप 0/7/36, आंसर कितना रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 MCQs, सो द करेक्ट आंसर PA की वैल्यू PB की वैल्यू A/B। अब फॉर्मूला A/B का क्या होता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अब ये एज इट इज अपॉन में कितना है आपके 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे आंसर कितना इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर C। A and B are events such that PA/B is equal to PB/A, तो A/B का फॉर्मूला क्या होता है A/B इज इक्वल टू कितना है B/A, इसका फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, PA इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A, ये आपका कैंसिल तो आंसर क्या रहेगा PB इज इक्वल टू PA, PB इज इक्वल टू PA, जो कि ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर D। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।